तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज अब स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में, कि आखिर क्या है। और बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो दिन आ ही गया कि आपके जो सपना है अधिकारी बनने का उत्तर प्रदेश में, तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस बारे में अपन एक एक करके चीज़ों की बात करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें 500 पद ही हैं इस बार, लेकिन हमेशा क्या होता है कि पीसीएस में पद हमेशा बढ़ जाते हैं बाद में, धीरे धीरे जैसे प्रीलिम्स होता है या फिर मेन से प्रीलिम्स के बीच में पद एक बार बढ़ते हैं। और यूपी पीसीएस लिटरली मैं कह रहा हूँ तुमसे कि इतना आसान है कि तुम्हें, मतलब सुनोगे ना भी तुम तो मजा आ जाएगा। कि इसमें हम बताएंगे कि जैसे मैंने पहले प्रयास में कैसे पास किया, और हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं करी थी यूपी पीसीएस की, उसके बावजूद भी मेरा प्रीलिम्स पहले कैसे क्लियर हो गया, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो 500 प्लस पदों पर ये नोटिफिकेशन आया है। अभी अपन बात कर लेते हैं कि अभी 500 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आ गया है, और इसका जो फॉर्म भरे जाने हैं, अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, नोटिफिकेशन पर लेकर चलेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि एग्जाम डेट कब है इसकी। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 2026 इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय है अभी तो, एग्जाम के बहुत टाइम है अभी तो, इसलिए आराम से तैयारी की जा सकती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके चीज़ों की तरफ अपन चलते हैं। 500 टोटल पद हैं इसमें। इसके नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन खुल के सामने आ गया है। अभी क्या है, एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। और इसकी जो फॉर्म फीस है वो दो अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए इसकी फीस है, एक सेकेंड, जनरल ओडब्ल्यूएस 125 रुपये फीस है इनके लिए। और जो एसटी है, एससी और एसटी, इनके लिए 65 रुपये फीस है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 25 रुपये फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये फीस है। ठीक है। और फ्रीडम फाइटर्स या फिर जो भी हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ठीक है, मतलब जो भी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या। कि देखो, मतलब अभी अपन सीधी बात है, अपन तो उसके ऊपर चलते हैं सीधे। मतलब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो तो आपको बता दें कि इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए, ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए आपको, किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो अपने। दूसरे अपन मेन मुद्दे की तरफ बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन, अगर आप पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हम मेन मुद्दे की तरफ बात करेंगे, इसके सिलेबस की तरफ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें अपना होता है, पहले 3 फेज में इसका एग्जाम होता है, 3 चरण में इसका एग्जाम होता है। पहला होता है इसमें प्रीलिम्स। ठीक है, एक एक करके चीज़ों की बात करेंगे। पहला होता है इसमें प्री, फिर होता है इसमें मेंस, फिर होता है इसमें इंटरव्यू। ठीक है, प्री मंथ्स और इंटरव्यू। जितने लोग प्री पास करते हैं फिर वो मेंस के लिए अपना जो एलिजिबल होते हैं, मेंस जिनका क्लियर होता है वो इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। देखो, सीधी अगर बात करें तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत आसान है। और हालांकि मैंने देखा है कि यहाँ पर मेंस का सिलेबस भी बहुत आसान है। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, हालांकि लोग कहते होंगे कि यूपीएससी जैसा लेवल आता है पर कुछ भी। प्रीलिम्स में इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है तुम्हारा, एक होता है सी सेट। सी सेट बहुत आसान पेपर है। सी सेट में तुम्हारा हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, कुछ मैथ्स आता है, नॉर्मल आता है, ये आराम से क्लियर हो जाता है, इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रही बात जीएस की, जीएस में लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, कोई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। अगर राजस्थान पीसीएस के कंपैरिजन में देखा जाए तो 13-14 सब्जेक्ट बनते हैं वहाँ पर, राजस्थान पीसीएस में। लेकिन यूपी पीसीएस में 7 से 8 सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट की एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या होते हैं, इसलिए होते हैं कि अगर सिलेबस यार बहुत बड़ा है नहीं, बहुत इजी सिलेबस है, कम सब्जेक्ट है। अभी देख सकते हो आपका 6 दिसंबर एग्जाम डेट है, समय भी बहुत है, तो कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सिलेबस आपका ये है कि इसमें जो मेंस है ना उसमें 8 पेपर होते हैं। एक तो जनरल हिंदी का होता है, फिर एससी का होता है, फर्स्ट पेपर जीएस के, फिर बाकी के 6 पेपर होते हैं।
ठीक है, एक एक चीज़ की बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन इसके सिलेबस की तरफ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, कि इसमें होता है कि देखो प्री प्री एग्जाम, उसमें आपके पेपर 2 होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम मार्क्स 33%। आपका जो सी सेट वाला पेपर होता है उसमें 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। आप ज़्यादा मत लगाओ, आप 33 ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरा OMR बेस्ड ये पेपर होता है, और सेल भी, मतलब ये दिस पेपर सेल बी द पेपर सेल बी 200 मार्क्स ईच एंड 2 आवर्स ड्यूरेशंस। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपने बताया 8 पेपर आते हैं। उसके बाद इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जैसे बाईवाक आते हैं, मतलब इंटरव्यू 100 नंबर का होता है ये। ठीक है, जिसमें आप सो करंट के मुद्दे, आपका जो जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, पावर, पर्सनालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बेसिकली। कोई ज़्यादा हार्ड और ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है। उसके बाद जैसे अपन सिलेबस के एक बार देख लेते हैं क्या, चलो फिर सिलेबस देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आई थिंक, हाँ। पेपर 1 GS स्ट्रेटेजी, पेपर 2 ये अर्थमेटिक। हाँ देखो, ये है इसका पर्सनालिटी, ये सिलेबस फॉर प्रिलिमरी एग्जामिनेशन। इसके बारे में पेपर जो 1 होता है वो GS का होता है, GS 1। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या आता है। एक तो करंट अफेयर आता है, जो करंट इवेंट हो रहे होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल। अब देख लो यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर आएगा, एक तो हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, और इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड की। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की। दूसरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक। ठीक है, एक ये है पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यू। दूसरा आता है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन। ठीक है, ये आता है आपका। दूसरा आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। दूसरे जनरल साइंस। अब देख लो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट अपने, और 3 सब्जेक्ट, 4 5 6 7 8, टोटल अपने 8 सब्जेक्ट हो गए यार। देख लो कितना सा सिलेबस है आपका। टोटल अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो कितने से सिलेबस है इसके। प्रीलिम्स में आपको कुल 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। प्रीलिम्स में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। विषय टोटल 8 विषय है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसमें आप अभी से अगर करंट अफेयर पढ़ना चालू करोगे, अभी से थोड़ा सा डीपली कोई बढ़िया सी मैगजीन लेकर, तो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन तो इजीली क्लियर हो जाएगा। जिसमें आपको देख लो, पहला कौन सा है, करंट अफेयर पढ़ना है। दूसरा कौन सा है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, कौन सा, इंडिया का और वर्ल्ड का। तीसरा एक और सब्जेक्ट है, कौन सा, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। चौथा कौन सा पढ़ना है, इकोलॉजी। अगला कौन सा पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, और छठा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। सातवां पढ़ना है साइंस। ठीक है, हो गए यही सब्जेक्ट, और कोई सा भी है। इकोनॉमिक्स हुआ, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब यार इतना सा क्या है, मतलब आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी कितना सा, आप मुश्किल से 20 दिन में पॉलिटी पढ़ लो आराम से। साइंस है, साइंस में आप ज़्यादातर ध्यान दो बायोलॉजी पर। फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ गिने चुने टॉपिक है। ज्योग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड का कितना ज्योग्राफी है यार, 80 एक पेज का मैटर होगा। 80, मेरे खुद के नोट्स ही 60 एक पेज में बने हुए हैं ज्योग्राफी के, जिसमें कोई भी PCS एग्जाम दे तो क्वेश्चन वहां से बाहर जाता नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी के भी मुश्किल से 40 एक पेज के नोट्स हैं, वहां से बाहर नहीं जाता। करंट अफेयर थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है कि करंट अफेयर आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। हो सके तो आप आदत बना लीजिए अभी से न्यूज़पेपर पढ़ने की। जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो होता क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना अपन, तो जैसे अपन एक रीडिंग करो, आप 2 तरह से पढ़ते हो, तो रीड होता है, रीड, और एक होता है री रीड। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप गलती कैसे करते हो, आप याद नहीं करते चीज़ों को। और जैसे हम आपको बोलते हैं कि रिवीजन करना है, आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप री रीड करते हो। उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, उसको पढ़ना चालू करो।
मतलब जैसे कई बार आप रेगुलर पढ़ रहे हो करंट अफेयर, फिर अचानक से अगर कोई भी आप उसको कंपाइलेशन पढ़ोगे ना पूरी मंथली किसी भी मैगजीन थ्रू, तो आपको लगेगा यार यार ये चीज़ तो मेरी देखी हुई है, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, इसलिए आपको बर्डन नहीं आएगा, फिर आपको करंट अफेयर बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर में अपडेट रहना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम भी करंट अफेयर का डेली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, जैसे आज की क्या न्यूज़ हो सकती है, वो आपको आज एक नोट्स के फॉर्मेट में आपको दे दें। फिर आप वो चीज़ आप अपने पास सेव करके रखो या फिर उनको पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ खुद से, और ये चीज़ें फिर मंथली आपको कंपाइलेशन करके ऐसे मिल जाया करेगा। क्लासेज भी हम लेकर आ जाएँगे। तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। दूसरा इकोनॉमिक्स कितना सा सब्जेक्ट है यार, कोई भी बेसिक एक बुक ले लो इकोनॉमिक्स की, उससे हो जाएगा। इकोलॉजी कितना सा सब्जेक्ट है। इकोलॉजी कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है क्या? मुश्किल से 50-60 पेज या फिर कोई भी बेसिक किताब ले लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, आप मेरी मत मानो, किसी की मत मानो, आप पीवाईक्यू देखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितने पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू से आपकी क्लियर होगा कि अच्छा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इससे आपका बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। अगली अपन बात कर लेते हैं कि हमने पेपर 1 के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये अब देखो थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस बात कर लेते हैं। द करंट इवेंट, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड हैव नॉलेज अबाउट देम, ठीक है। जो भी लोग होते हैं उनके बारे में अपन को थोड़ी जानकारी, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जो भी इतिहास है, इतिहास के संबंधित जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो भी यहाँ पर क्रांतियाँ हुई हैं, और जो भी नेशनलिज्म वगैरह, ये अपन को पढ़ना है। मतलब बेसिकली इंडियन हिस्ट्री अपना पूरा ही है, जिसमें अपन को ध्यान देना है ज़्यादातर कि मॉडर्न हिस्ट्री पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। देखो अभी समय बहुत है, आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अभी समय बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा समय है। अब अभी से भी मैं तो कहूँ कि अभी से आप फिर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करो। प्रीलिम्स की धीरे धीरे हो जाएगी। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको 1 महीना चाहिए मुश्किल से तैयारी के लिए। और मैंने तो क्या किया था कि मैं राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहा था, आरएएस की। उसी दौरान यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, और उसी दौरान यूपी में मैंने फॉर्म डाला हुआ था, और उसी दौरान यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था। मेरा पीसीएस का, यूपी पीसीएस की मैंने तैयारी नहीं करी थी, लेकिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। अब मैंने मेंस वहाँ का दिया नहीं, क्योंकि यहाँ का मेरा प्री क्लियर हो गया था ना, तो फिर मेरा यहाँ मेंस आ गया था। राजस्थान पीसीएस वाला मेंस मैंने दिया था, तो मेरा प्री वहाँ का क्लियर हो गया था, और उसी दौरान वहाँ पर मेंस लगा हुआ था। इसलिए मैंने वहाँ का मेंस छोड़ना पड़ा मुझे। बाकी मैंने उस एग्ज़ाम से जाना कि वाक़ई में बहुत ईज़ी पेपर है, बजाय किसी और अदर स्टेट के बारे में अगर देखा जाए तो। ये अपना इंडियन और नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट पढ़ने हैं आपको। नेशनल मूवमेंट, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इंडिया द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको देखना है। मतलब ज्योग्राफी कितना सा है यार, ज्योग्राफी में हम अब क्या बताएं यार, इतना सी ईजी सब्जेक्ट है। कोई भी एक बेसिक किताब उठा लो, उसको पढ़ना शुरू करो 4-5 बार। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसकी क्लासेज हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, जैसे हमें समय मिलता है तो इसकी बहुत अच्छे से क्लास लेकर आएंगे। आप इंडियन पॉलिटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर और कुछ इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम करवा देंगे हम। जैसे पॉवर्टी हुआ, गरीबी हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर एक क्लास अभी मिल जाएगी आपको कुछ दिन में। गरीबी के ऊपर एक क्लास हम आपको मिल जाएगी कि सरकार ने क्या क्या मानक तय कर रखे हैं गरीबी के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर क्लास लेकर आएंगे। दूसरे जनरल इश्यूज, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब इकोलॉजी में ही आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जनरल साइंस, जनरल साइंस में क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल बी कवर्ड, जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग सो साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स एंड एवरीडे साइंस। मतलब बेसिकली एवरीडे साइंस आएगा, जो 10th लेवल का साइंस होता है वो, ठीक है। उसके बाद ये अपना पेपर 2 होता है, जो आपका सी सेट जैसे बोला जाता है। सी सेट जो होता है वो यही होता है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, और इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल ये आता है। लॉजिकल रीजनिंग आएगा आपका, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। ये बेसिकली रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है। आप यूपी में जितने भी एग्जाम देते हो उनमें सब में आपको देखा होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी मैथ रीजनिंग मिक्स आता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा 10th लेवल का, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स। मतलब आपको 33% ही तो लेकर आने भाई। यहाँ आप ये कहोगे कि यार हम पे तो एडवांस मैथ आती नहीं है, मत आए। आपको तो 33% ही तो यहाँ से लेकर आने। 200 का 33% देख लो तुम कितना से होता है। 66 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, 66 नंबर लेकर आने हैं आपको। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, ये आप देख लेना। ये अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स है।
और ये तुम्हारे इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, जो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ लेना। एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी यूजेज, इडियम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक। मतलब आप हिंदी कर लो एक तो, अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता। रीजनिंग मैथ आप कर ही लोगे, 33% आराम से ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, मतलब हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जैसे अपना हिंदी, ये जो मेंस का है एग्जामिनेशन, कौन सा है, मेंस, जो प्रीलिम्स में क्लियर हो जाते हैं ना, उनके बाद जो रिटन पेपर होता है उसमें एक हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के आपके ये 5 टॉपिक है टोटल यार, कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इस बार पीसीएस का पेपर जो मेंस वाला पेपर उठा के देखना, उसमें आपको पता चलेगा कोई ज़्यादा लेवल भी नहीं है। उसके बाद ऐसे है, ऐसे आपको लिटरेचर और कल्चर के ऊपर पूछा जा सकता है, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर्स, इनके ऊपर सेक्शन बी में साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स स्फीयर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये पूछा जा सकता है। नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट हो रहे हैं, करंट, बेसिकली जो ऐसे पूछा जाएगा ना आपसे, वो करंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं आपकी उनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद 1 से 6 पेपर तक आपके जीएस पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज, जिसमें आप ये सिलेबस देख सकते हो पूरा, हिस्ट्री वगैरह, और यहाँ पर कल्चर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेजर, नेचुरल सोर्सेज, जो वाटर है, फॉरेस्ट है, जोग्राफी भी आएगा। यह अब सिलेबस हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख लेना। ये आपका सिलेबस था, ठीक है। अभी अपन एक चीज़ बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि यार अभी फ़िलहाल में क्या करें, अभी तो जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं आप वो तैयारी करो। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप तैयारी, आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो ना, तो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। यूपी पीसीएस में आप अभी से प्रीलिम्स का 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका, 6 दिसंबर 2026 को एग्ज़ाम है। करंट अफेयर आपसे 6 से 7 महीने का पूछा जाता है, तो आप अभी से, कौन सा महीना चल रहा है आपका, जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप है ना जुलाई से, जून से करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए। करंट अफेयर का अच्छा वेटेज रहता है। दूसरा, अपने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए, कोई भी बेसिक किताब ले लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करो। और पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इकोलॉजी हुआ, साइंस हुआ, साइंस में बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और सी सेट की आप चिंता छोड़ दो, सी सेट आपका हो जाएगा, लास्ट टाइम आप देख लेना, रीजनिंग वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, ये। लेकिन अभी आप, उसके बाद समय बहुत है, इसलिए आप पढ़ना चालू करो और बेसिक से ढंग से तरीके से पढ़ना चालू कर दो, ताकि मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं इधर राजस्थान में आरएस की तैयारी कर रहा था, उस दौरान यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो मेरा यूपी पीसीएस क्लियर हो गया था। और इस टाइम जब इसका मेंस था, उस टाइम पे राजस्थान का इसका भी मेरा मेंस लगा हुआ था, तो मैंने ये छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने ये मेंस दिया था यहाँ का। तो हालाँकि देख लो, मैंने यूपी पीसीएस की कोई तैयारी नहीं करी थी स्पेशली, लेकिन मेरे यहाँ सब्जेक्ट क्लियर थे। यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर आप देखो जाओगे ना तो 14 से 15 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। यहाँ आपको यार 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और उसमें भी कोई ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर ज़्यादा मुश्किल पूछा जाता नहीं है, बल्कि आरपीएससी के कंपैरिजन में तो आरपीएससी के कंपैरिजन में तो बहुत ईजी पेपर आता है। अगर आप, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार भैया आपको तो लगता है इजी पेपर आता है, वाकई में इजी आता है, आप करके देखो। आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को एक्सपेंड करो थोड़ा सा आगे, तब आपको चीज़ें पता लगेंगी। अभी आपको सारी चीज़ ऐसी लगती है कि यार बहुत आसान है, किसी ने कह दिया है तो बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है भाई। 8 पेपर होते हैं, लेकिन 8 पेपर का आप मेंस का एनालिसिस करोगे ना, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी, आपको लगेगा कि कैसे वो होगा। दूसरी बात, यूपी पीसीएस के लिए हम एक मेंटरशिप बैच लेकर आएंगे, मेंटरशिप बैच लेकर आएंगे, जिसमें आपको सेलेक्टेड, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है वो लेकर आएंगे, जिन्होंने कोई भी अदर स्टेट का पीसीएस क्लियर है वो हम लेकर आएंगे। दूसरा, अभी लोअर पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो लोअर पीसीएस का एक टारगेट बैच आ रहा है, उसके बारे में जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे, और वो 30 से 35 दिन का होने वाला है, जिसमें हम आपको एक मेंटोर देने वाले हैं। एक देविका राजपूत है, देविका राजपूत, उसमें एक मेंटर दे देंगे आपको, जो रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम भी क्लियर कर रखे हैं, और अभी फिलहाल में उनका राजस्थान सब इंस्पेक्टर में हुआ है, राजस्थान एसआई में। और यार ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि यार राजस्थान एसआई में जहाँ लोग 36% ठीक नहीं कर पाते ना, उसने अच्छे खासे मार्क्स किए हैं, जो राजस्थान में पूरे लोग ही नहीं मिल पाते, तो उसको हम लेकर आएंगे। बहुत ही
इंटेलिजेंट और पढ़ने वाले मैम है तो उनको हम आपको मेंटोर के तौर पर देंगे। लोअर पीसीएस का बहुत तगड़ा बैच आने वाला है। बाकी हम पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म सभी को भरना है, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि फॉर्म नहीं भरना है। जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है सारे लोगों को फॉर्म भरना है, ये बात ध्यान रखना। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम तुम्हारे साथ हैं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, नो डाउट। और हम आपके साथ हैं लिटरली। मैं इस बार तुम्हारे साथ, मैं भी खुद भी फॉर्म भरूंगा यूपीपीसीएस का, मैं भी तुम्हारे साथ एग्जाम दूंगा। और जो भी चीज़ें होंगी, और ये जो पद है ना ये बढ़ जाएंगे और लगभग 1000 प्लस पद होंगे आपके। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये पद बढ़ के 1000 प्लस पद हो जाएंगे आपके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तैयारी करते रहो, बहुत जल्दी और भी कुछ करंट अफेयर हम जो भी क्लासेस लेकर आएंगे वो बहुत जल्दी आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।